अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बेटा आई होप आप सब ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। तो बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट्स मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे मोल क्या होता है। तो बेटे देखिए, स्टार्ट आज हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। शाबाश। देखिए बेटा, मोल कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे मोल क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे मोल क्या होता है। सिंपली मैं आपके सामने एक कंटेनर रखता हूं बेटा, मैं आपके सामने एक कंटेनर रखता हूं और इस कंटेनर में बेटा मैंने 12 ग्राम्स ऑफ शुगर रखे। क्या रखे बेटा? 12 ग्राम्स ऑफ शुगर। सिंपली तो बेटा ये कंटेनर है, इसमें मैं रख रहा हूं बेटा 12 ग्राम्स ऑफ शुगर। शाबाश। अब मेरे बेटे, मैंने आप में से किसी भी स्टूडेंट को उठाया और बोला कि आप मुझे गिन के दो इस 12 ग्राम ऑफ शुगर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो बेटा आपने गिनना स्टार्ट किया और कहा सर 1 2 3 सो ऑन, एंड फॉर एग्जांपल इसमें 2000 शुगर पार्टिकल्स निकले। कितने निकले बेटा? 2000 शुगर पार्टिकल्स। शाबाश। इसी तरह बेटा मैंने सेम केस लिया, मैंने आपके हाथ में और एक कंटेनर थमाया। शाबाश। क्या थमाया बेटा? और एक कंटेनर। लेकिन इस बारी मैंने काम क्या किया, मैंने 12 ग्राम्स ऑफ शुगर के बदले मैंने इसमें रखा 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। शाबाश। अब यहां पे आपके जहन में आया होगा सर ये कार्बन 12 आइसोटोप का मतलब क्या होता है? बेटा आइसोटोप सिंपली कुछ नहीं होता है, ऐसी स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम, और मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, कार्बन के अगर हम आइसोटोप्स देखेंगे, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है बेटा, और मेरे बेटे कार्बन 14 है। ठीक है ना बेटा? और इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। हो गया एलिमेंट के वो स्पीशीज, एलिमेंट के वो आइटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, और मास नंबर क्या है? डिफरेंट। और उसी को मैं क्या बोलता हूं बेटा? आइसोटोप। और मैंने इन आइसोटोप्स में से कौन सा आइसोटोप उठाया? कार्बन 12 आइसोटोप। और उसी के कितने ग्राम्स रखे इस कंटेनर में? 12 ग्राम। तो बेटा अभी मैं इस कंटेनर में क्या रख रहा हूं? 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो सेम मैंने और एक बच्चे को, और एक माइकल लाल को खड़ा किया और मैंने उसको बताया कि आप मुझे गिन के दो कि इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो बेटा वो गिनते गिनते गया। तो बेटा जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं क्या बोलूंगा? 1 मोल। और वो गिनते गिनते जब गया और उसको कितने पार्टिकल्स मिले? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। सर नो। केजी सर नो। फिर क्या? पार्टिकल्स। तो बेटा अब हमने सिंपली क्या याद रखा? 1 मोल का मतलब क्या होता है? 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं क्या बोलूंगा? 1 मोल। और वो पार्टिकल्स होते कितने हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसी नंबर को मैं क्या बोलता हूं बेटा? एवोगाड्रोस नंबर। शाबाश। जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बेटा Na और M नॉट से। शाबाश। अगर मैं आपको बताऊंगा मेरे पास 1 मोल ऑफ फॉर एग्जांपल पेन्स है, तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन्स है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो बेटा यहीं पे आपका मोल बेटा क्लियर होता है कि 1 मोल हम किसको कहते हैं। ठीक है ना? बाकी जो आप सुनते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वगैरह, दैट्स एक्चुअली वो भी ट्रू है, वो भी यही है, लेकिन मेरे बेटे अब एक्चुअली होता क्या है ये आप याद रख लेंगे। ठीक है ना बेटा? अब हम मोल कंसेप्ट का जो पहला टॉपिक है दैट इज एटॉमिक मास। मेरे बेटे डिफरेंट तरीके होते हैं मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने के, लेकिन मैं इसी तरह से करता हूं स्टार्ट, है ना बेटा? अब हम समझेंगे बेटे एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। शाबाश। सर इसका मतलब क्या है? हमें फील नहीं आया मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मतलब क्या है इसका? एटॉमिक मास का मतलब क्या है? बोलना क्या चाहते हो आप सर? तो बेटा सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एलिमेंट क्या है। देखिए मेरे बेटे, एलिमेंट के लिए आप पहला पॉइंट याद रखेंगे, दैट इज ये प्योर सब्सटेंस होती है।
सर प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? देखो मेरे बेटे, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? मैं कब बोलूंगा दूध प्योर है? जब उसमें बस क्या होगा? दूध, पानी मिला के नहीं होगा। इसी तरह मेरे बेटे, प्योर एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है। इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसमें बस क्या एटम्स होंगे? हाइड्रोजन के एटम्स। इसमें कार्बन नहीं आएगा, इसमें फॉर एग्जांपल फ्लोरीन नहीं आएगा, फ्लोरीन के एटम्स नहीं होंगे। ठीक है ना बेटा? दूसरी बात जो आप एलिमेंट को लेकर याद रखेंगे, मेड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। तो बेटा यहां पे आप गौर से सुन लेना, यहां पे मैंने वर्ड किया यूज, एटम्स। तो बेटा हमें यह बात पता चली कि एक एलिमेंट के अंदर, अगर ये एक एलिमेंट है तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, और वो एटम्स आपस में क्या होते हैं बेटा? सिमिलर। तो पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है ना बेटा? पॉइंट नंबर थर्ड आप क्या याद रखेंगे? पॉइंट नंबर थर्ड इज एलिमेंट का फिक्स्ड एटॉमिक नंबर होता है। फिक्स्ड एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है ना मेरे बेटे? जैसे जिंक का 30 है, कभी आप 31 नहीं देखेंगे। कार्बन का 6 है, कभी आप 7 नहीं देखेंगे। ठीक है ना बेटा? नंबर नेक्स्ट बात जो आप याद रखेंगे, पॉइंट नंबर 4, इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है। फिक्स्ड पोजीशन इन पीटी, पीरियोडिक टेबल। देखिए मेरे बेटे, रफली मैं यहां पे ड्रा करता हूं पीरियोडिक टेबल। शाबाश, गौर से सुन लेना बेटा। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, हाइड्रोजन कहां पे होता है? हाइड्रोजन ऑलवेज यहां पे होता है, तो इसकी फिक्स्ड पोजीशन है, अपनी फिक्स्ड पोजीशन। ये कभी आप इसको इधर नहीं पाएंगे डांस करते हुए, जैसे इधर हीलियम है, ठीक है ना बेटा? तो यहां पे ऑलवेज हीलियम की पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होगी। इज इट क्लियर? इज इट डैम क्लियर टू एवरीवन? शाबाश। तो मेरे बेटे अब हमें क्या देखना है? एटॉमिक मास। तो अभी तक हमने क्या समझा बेटा? एलिमेंट समझा। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होती है, ठीक है ना? मेड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, यानी इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं और एटम्स आपस में क्या होते हैं? सिमिलर। एक एलिमेंट जो होता है उसका फिक्स्ड एटॉमिक नंबर होता है और फिक्स्ड पोजीशन होती है किसमें मेरे बेटे? पीरियोडिक टेबल में। तो बेटा अब अगर मैं लूंगा फॉर एग्जांपल, ये एलिमेंट मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने माना कि ये सोडियम है, ठीक है ना? ये सोडियम है, ठीक है ना? तो दैट मींस इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, होंगे कि नहीं? क्योंकि एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। उन एटम्स में से बेटा एक एटम के मास को मैं क्या बोलूंगा? एटॉमिक मास। समझ में बात आ गई? जरा मेरे बेटे, इफ आई एम सेइंग यू दैट एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन, व्हाट डज इट मीन? मास ऑफ 1 एटम ऑफ फ्लोरीन। यानी मेरे बेटे, फ्लोरीन एक एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, उन एटम्स में से बेटा एक एटम के मास को मैं क्या बोलेगा? एटॉमिक मास। क्या बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल सर और कोई एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग यू दैट एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, इसका मतलब क्या है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। बाकी तो मेरे बेटे आपको पता है कैल्शियम एक एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, उन एटम्स में से बेटा एक एटम के मास को मैं क्या बोलूंगा? एटॉमिक मास। इज इट डन क्लियर टू एवरीवन? शाबाश। तो मेरे बेटे अब आप गौर से सुन लेना। अब इस एटॉमिक मास, सर आपने तो अभी बताया, फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, सोडियम का एटॉमिक मास जो है दैट इज 23। सर इस एटॉमिक मास के पीछे कोई यूनिट होता है? जैसे कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा? 40। सर इसके पीछे क्या 40 ग्राम्स में बोलूं? सर मैं 40 केजीज बोलूं? मैं बोलूं तो बोलूं क्या इस एटॉमिक मास का कोई यूनिट है? ऑफ कोर्स मेरे बेटे, इस एटॉमिक मास का भी एक अपना यूनिट होता है। और मेरे बेटे उसी एटॉमिक मास के यूनिट को ढूंढने के लिए मैं मैदान में उतारता हूं किसको मेरे बेटे? इसी कार्बन 12 आइसोटोप को। किसको मेरे बेटे? इसी कार्बन 12 आइसोटोप को। और मेरे बेटे मैंने क्या लाया? कार्बन 12 आइसोटोप। क्यों लाया मैंने बेटे मेरे कार्बन 12 आइसोटोप? ताकि मैं एक स्टैंडर्ड फिट कर सकूं। किसके लिए? एटॉमिक मास के लिए। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या लाया? कार्बन 12 आइसोटोप। क्या लाया बेटा? कार्बन 12 आइसोटोप। शाबाश। जरा मेरे बेटे मैंने कार्बन 12 आइसोटोप लाया और इस कार्बन 12 आइसोटोप के बेटा मैंने 12 हिस्से किए। कितने हिस्से किए बेटा? 12 हिस्से। तो बेटा इन 12 हिस्सों में से मैंने एक हिस्से का मास चेक किया। क्या चेक किया? मास। जितना मैंने ये कहा, इसी को मैं इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलता हूं बेटा? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप।
आइसोटोप। शाबाश। तो बेटा इसका मतलब इसे डरना नहीं, इस लंघवी से डरना नहीं। इसका मतलब क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कुल मिला के मेरे पास कितने हिस्से थे? 12 हिस्से। 12 हिस्से थे। 12 हिस्सों में से मैंने कितना निकाला? एक। उसका क्या चेक किया? मास। ये सब हो कहां रहा है? कार्बन 12 आइसोटोप में। यानी मेरे बेटे जितना इस एक हिस्से का मास होगा, उसी एक हिस्से के मास को मैं क्या बोलता हूं? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1 AMU। सर व्हाट इज 1 AMU? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी मैं 1 AMU का मतलब है जितना 12 हिस्सों में से जितना इस एक हिस्से का मास है, उसी एक हिस्से के मास को मैं क्या बोलता हूं? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, या मैं क्या बोलता हूं उसको? 1 AMU। नाउ इज इट डन क्लियर टू एवरीवन? तो मेरे बेटे ये जो ये AMU है, यही यूनिट है किसका? एटॉमिक मास का। लेकिन मेरे बेटे अब इस AMU को रिप्लेस किया है NCERT ने U से, दैट्स यूनिफाइड मास। सर ये बात हमें समझ में पूरी नहीं आई मेरे बेटे, आप कुछ इस तरह से ध्यान रखिएगा। ये जो ये 1 AMU होता है, 1 AMU is also equal to 1U, which is also equal to 1D. It is also equal to 1/12 of mass of carbon 12 isotope. It's also equal to 1 divided by Na. It's also equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. समझ में बात आ गई कि नहीं? सर how 1 AMU is equal to 1 divided by Na. आपको मेरे बेटे पता है Na क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर, जिसका वैल्यू कितना होता है? 6.022 into 10 to the power 23. तो सिंपली मेरे बेटे आप how 1 AMU is equal to 1 divided by Na, we know that 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.66 into 10 to the power minus 24. मेरे बेटे जब मैं 1 को डिवाइड किससे करता हूं? एवोगाड्रो नंबर से। वो क्या है? 6.022 into 10 to the power 23. तो वैल्यू कम्स आउट कितनी आती है बेटा? 1.66 into 10 to the power minus 24. समझ में बात आई कि नहीं? दैट्स द रीजन 1 AMU is equal to 1 divided by Na. तो हमें पता है 1 AMU खुद किसके बराबर है? 1.66 into 10 to the power minus 24. अगर ये इसके बराबर है तो 1 AMU किसके बराबर है? 1 divided by Na के बराबर। और मेरे बेटे यहां पे और एक बात मुझे हिट हुई दिमाग में, वो ये है कि मुझे पता है 1 AMU is equal to 1 divided by Na. जरा मेरे बेटे मुझे बता, अगर मैं इसको डिवाइड 1 करूं कोई फर्क आएगा? नो सर। तो बेटा कितना होता है? AMU into Na कितना होता है? AMU into Na ही, हाँ या ना? विच इज इक्वल टू 1। तो मेरे बेटे 1 AMU into Na का ऑलवेज मल्टीपल कितना आएगा? कितना आएगा? 1। दैट मीन्स 1 AMU को हम कितने 1 AMU किसके बराबर होता है? शाबाश, 1.66 into 10 to the power minus 24 into 6.022 into 10 to the power 23. तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। तो ये आप न्यूमेरिकल पर्पस के लिए याद रखेंगे, जब भी आपको 1 AMU into एवोगाड्रो नंबर मिलेगा तो वैल्यू डायरेक्टली कितनी लिखनी है उसके बदले 1। नाउ इज इट डैम क्लियर टू एवरीवन? यस सर, शाबाश। तो चलिए मेरे बेटे इसके बाद एटॉमिक मास आपको क्लियर होता है, तो वी विल गिव सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग यू दैट व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, आपको पता है मेरे बेटे वो कितना होता है? 40। और हमने यूनिट भी ढूंढा, कितना है? 40 AMU। शाबाश। क्या मैं इसको लिख सकता हूं मेरे बेटे 40 into 1 AMU? 40 into 1 AMU, व्हाट डज इट मीन? कैल्शियम इज 40 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। और 1 AMU को इमेजिन करना है, मैंने कार्बन 12 आइसोटोप के 12 हिस्से किए थे, उनमें से एक निकाला था, जितना उस एक हिस्से का मास होगा उसी को मैं क्या बोलता हूं? 1 AMU। इज इट डैम क्लियर टू एवरीवन? इफ आई एम सेइंग यू दैट एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ फ्लोरीन। और वो कितना होता है? वो देखना है। शाबाश। इफ आई एम सेइंग यू दैट एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, व्हाट डज इट मीन? मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। क्लियर बात है कि नहीं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको मेरे बेटे अभी बताऊं एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो इसका मतलब क्या है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर। सर वो कितना होता है? 32। क्या 32 ग्राम्स? नो सर। 32 kgs? नो सर। फिर क्या? 32 AMU। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सल्फर इज 32 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 AMU। समझ में बात आई कि नहीं? इसको मैं लिख सकता हूं ना बेटा 23 into 1 AMU, लिख सकता हूं कि नहीं? व्हाट डज इट मीन? सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। समझ में बात आ रही बेटा? टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा फ्लो में जा रहा हूं, मतलब आई मीन कि जल्दी कर रहा हूं, ठीक है ना बेटे? शाबाश। अब मेरे बेटे इसके बाद एटॉमिक मास आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना बेटा? जरा मेरे बेटे और एक बात मैं बताता हूं आपको, हमने देखा सल्फर के केस में एटॉमिक मास कितना है? 32।
सोडियम के केस में एटॉमिक मास कितना है 23, कैल्शियम के केस में एटॉमिक मास कितना है 40। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो एटॉमिक मास है एक्चुअली इट इज अ नंबर विच टेल्स अस, क्या बताता है हमें, हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1 AMU, यानी 1 AMU से कितना भारी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, मैं आपका साकिब सर, मेरा वेट है 70 kg। इसका मतलब क्या है, मेरा वेट है 70 kg। इसका सिंपल मतलब यह है कि मैं 70 गुना ज्यादा हूं किससे, 1 kg से। लाइक दैट इसका क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40 AMU। इसका मतलब क्या है, इट इज 40 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। नाउ इज इट डन?